एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी नेस्ट। कल ही गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन पॉलिसी निकाली है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हम सब कंप्लेन करते रहते हैं ना कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब है, रटने वाला है, ये वो। तो अब इस पॉलिसी में ऐसी ऐसी चेंजेस हैं कि आपके ये सारी कंप्लेन खत्म हो जाएंगे अगर ये सही तरह से इम्प्लीमेंट हुआ तो आज हम इस वीडियो में इन पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी आने वाले कुछ सालों में। आप अपने एजुकेशन सिस्टम में देख सकते हैं क्या क्या वो चीज़ें हैं। आज इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इसका फ्यूचर चैलेंजेस क्या आ सकता है और इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। The fundamental pillars of this policies are access, quality, equality, affordability and accountability। तो इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे इंडिया में ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पे अब तक एजुकेशन का सिस्टम अच्छा नहीं है। लोग पढ़ रहे हैं लेकिन टीचर्स तक को नॉलेज नहीं होता। हमने कई बार न्यूज़ में भी देखा है राइट कि टीचर्स को ABCD तक नहीं आता है एंड वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। और कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं या फिर कुछ ऐसे पुअर लोग हैं जो जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये पॉलिसी उस चीज़ में हेल्प करती है। ये पॉलिसी ये गारंटी देती है कि बाय द एंड ऑफ 2030 100% GAR हो जाएगा पूरे इंडिया में। व्हाट डज दैट मीन? कि पूरा यंगस्टर जो हमारा आने वाला यंगस्टर है वो सब एजुकेटेड होंगे, सब पढ़े होंगे। इसके साथ साथ पूरी की पूरी क्वालिटी भी होगी। लाइक एजुकेशन सिर्फ बोलने के नाम पे नहीं हुआ कि ओके आई एम ग्रेजुएटेड, ओके आई एम 12th पास, ओके आई एम 10th पास। नो, एजुकेशन जो भी मिलेगा आने वाले यंगस्टर को वो फुल क्वालिटी से भरा होगा। क्वालिटी इन सेंस रट्टाफिकेशन हट जाएगा। हम सब ये चीज़ जानते हैं कि टॉप करने के लिए सिर्फ एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए, दैट इज रट्टाफिकेशन। राइट, आई एम नॉट टेलिंग कि जो टॉप कर रहा है वो सब रट रहे हैं, नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन फोकस कर रही है रटने में, मार्क्स लाने में, इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। हम सब ने ये बोलते हुए सुना भी है और हम बोलते भी हैं कि जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, उसका लाइफ में क्या यूज़। लाइफ में हर चीज़ की यूज़ है, लेकिन हम लोग को बताई नहीं गई है। हमने पढ़ा है सिर्फ मार्क्स के लिए, हमने पढ़ा है सिर्फ टॉप करने के लिए, हमने पढ़ा है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर परसेंटेज आ जाए तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में चले जाए। लेकिन अब जो सिस्टम आया है वो इस चीज़ को हटा देगा पूरा का पूरा। वो फुल्ली फोकस होगा आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पे, आपकी क्वालिटी स्टडीज़ पे, आपके एक्सपीरियंस पे, सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज पे। अब आपका जो सर्टिफिकेट भी बनेगा, जो मार्क्स भी बनेंगे, जो स्कोर कार्ड भी आपको मिला जाएगा, वो भी सिर्फ सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पे नहीं होगा। अब जो स्कोर कार्ड या मार्कशीट बनेगा वो 360 डिग्री स्कोर कार्ड होगा। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि आपका करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन इन रियल लाइफ, उसके बाद आपका बिहेवियर, आपका सोशल नॉलेज, आपका एथिक्स, आपके टीचर्स के दिए हुए ग्रेड्स टू यू, इन सब को एक साथ करके आपका स्कोर कार्ड बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा रेक्टिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट ही हट जाएगा। अब आप जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके लॉजिक पे बेस होगा और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस होगा। थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल होगा, वो भी नेसेसरी है, लेकिन जो भी आप थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे वो सब आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। तभी आप अच्छे ग्रेड ला पाएंगे, तभी आप टॉप कर पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। करेंटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2 के फॉर्मेट में है। 10+2 मतलब अप टू 10th प्लस 11th एंड 12th, राइट। 10+2 में डिवाइड था, लेकिन अब जो एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके अनुसार हमारा एजुकेशन सिस्टम डिवाइड हुआ है 5+3+3+4। यस, अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कहा गया है कि जो राइट टू एजुकेशन जो 5 साल से 14 साल तक था, अब वो बढ़ा के 3 साल से 18 साल कर दिया गया है। अब ये जो 5+3+3+4 मैंने जो आपको बताया वो था क्या? 5 मतलब हमारा नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड। ये कहा गया है पॉलिसी में कि ये जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एजुकेशन है इसमें बच्चों को तो सब बेसिक चीज़ें सिखा देनी चाहिए, लाइक नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, देन शेप्स, जो भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ये बच्चों को सिखानी है इन 5 सालों में। और इसके साथ साथ ये जब चीज़ें हम सिखा रहे होंगे और अगर हम चाहें तो उनको रीजनल लैंग्वेजेस में भी सिखा सकते हैं ये सब चीज़ें। द पॉइंट इज़ कि बच्चों को कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज जो उनको समझ में आए उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि जब बच्चे 6 साल की उम्र तक होते हैं तब उनके दिमाग
बहुत शार्प होता है एंड दे ग्रैब थिंग्स फास्टर। तो इसीलिए जो भी बच्चे 3 साल से 6 साल के हैं उनको, जो नर्सरी LKG UKG उन एज के बच्चों को उनके रीजनल लैंग्वेजेस में भी पढ़ा के, कैसे भी करके, रीजनल लैंग्वेज हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये हुए स्टार्टिंग के 5 साल। उसके बाद आता है 3rd स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड। इसमें बच्चों को जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो सब पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद आता है 6 to 8 क्लास का। यहाँ पे बच्चों को लॉजिकल डेवलपमेंट होगा। लॉजिकल डेवलपमेंट इन सेंस, यहाँ पे बड़े बड़े सब्जेक्ट से बच्चों को फैमिलियर कराया जाएगा। बड़े बड़े सब्जेक्ट इन सेंस सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, देन मैथ्स हो गया, ये सब चीज़ों से फैमिलियर कराया जाएगा। और सिर्फ फैमिलियर ही नहीं, उनको कोडिंग भी सिखाई जाएगी, क्योंकि कोडिंग ही एक ऐसा तरीका है जो बच्चों का लॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। और आने वाले समय में सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, तो अगर ये कोडिंग सिस्टम 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो गया तो बहुत ही अच्छा है, राइट? बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सोचो बच्चे अगर 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनको स्टार्टिंग में पाइथन सब नहीं पढ़ाएंगे, उनको नॉर्मल बेसिक लाइक HTML हो गया, CSS हो गया, इस टाइप के लैंग्वेजेस सिखाए जाएंगे, जो कि बहुत ही बेसिक्स है, या फिर कंप्यूटर का बेसिक सिखाया जाएगा, ताकि उनका लॉजिकल डेवलपमेंट हो। इसके साथ साथ 6th स्टैंडर्ड से ही बच्चों के पास अवेलेबल हो जाएगा इंटर्नशिप करने का ऑप्शन। कूल, राइट? हम कॉलेज में जाते हैं, 2 साल पढ़ते हैं, उसके बाद हमको इंटर्नशिप मिलती है, लेकिन यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड से ही आप छोटे छोटे इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। इसका क्या मोटो है कि जैसे हम जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, मोस्टली अगर हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं तो हम बस पढ़ लेते हैं, हमको उसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं पता है, राइट? तो अब ये चीज़ें हट जाएंगी और जो पूरा का पूरा स्टडी होगा वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेसिस पे हो जाएगा। जो भी चीज़ें वो लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड वो प्रोजेक्ट्स करेंगे, उससे रिलेटेड वो इंटर्नशिप्स करेंगे। दैट्स कूल, राइट? फिर आता है लास्ट के 4 इयर्स। हम 11th-12th में जाके स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, वो स्ट्रीम सिलेक्शन अब नहीं होगा। यस, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब फ्लेक्सिबिलिटी इंप्लीमेंट करना चाहती है। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने मनपसंद सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अपने मनपसंद सब्जेक्ट चुन सकते हैं कि क्या मतलब कि अगर सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं फिजिक्स पढूं और उसके साथ साथ हिस्ट्री पढूं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, राइट? अगर हम आज के समय में ये करना चाहें तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, क्योंकि एक आर्ट्स का सब्जेक्ट, एक साइंस का सब्जेक्ट। बट अब आने वाले समय में ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक पूल होगा, मीन्स एक सिस्टम बनेगा जिसके अंडर जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे आप उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी एज अ मेन सब्जेक्ट चुन सकते हैं। मीन्स जो हमारे पेरेंट्स कहा करते थे कि 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है, अभी खेलो मत, अभी डांस मत, अभी म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन मत करो, राइट? अब तुम सब लोग कर सकते हो ये। तो अब आने वाले कुछ सालों में इन सब चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाएगी। दैट मीन्स आपके स्किल्स मैटर करेंगे, आपके सब्जेक्ट्स नहीं। अगर आप डांसिंग में अच्छे हो, अगर आप म्यूजिक में अच्छे हो, अगर आप हिस्ट्री और फिजिक्स साथ में पढ़ना चाहते हो, 9 to 12th में आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश। और इसके साथ साथ जो हमारे 12th के बोर्ड सब होते हैं, जनरली 12th के बोर्ड्स 2 महीने में ख़त्म होते हैं, लाइक फरवरी में हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे एंड मार्च में हमारे एग्जाम्स हो जाते हैं, राइट? इसमें क्या होता है कि कुछ लोग अगर सपोज उस महीने, उन 2 महीने में अगर कोई बीमार पड़ गया तो उनका 12th का रिजल्ट स्पॉइल, राइट? या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रट्टाफिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, वो सिर्फ लास्ट के 2 महीने पढ़ के अच्छा रिजल्ट ले आते हैं 12th में, एंड आगे जाके उनका कुछ होता नहीं है, क्योंकि रट्टाफिकेशन का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, बस एक मार्क्स कार्ड, स्कोर कार्ड, रिपोर्ट कार्ड तक ही सीमित है, राइट? तो ये चीज हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि उन्होंने सेमेस्टर बेस्ड मार्किंग कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो हमारे एग्जाम्स होंगे वो एवरी सेमेस्टर, मतलब 6 मंथ की ड्यूरेशन में होंगे। इसके साथ साथ आपको पूरे साल पढ़ना होगा और सिर्फ रिटन एग्जाम के बेसिस पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। आपको कुछ प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको मार्क्स मिलेंगे। मैंने आपको बताया था 360 डिग्री स्कोर कार्ड वही होने वाला है। इसका मतलब आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, एंड सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर ये सिस्टम प्रॉपरली लागू हो गया तो लिटरली हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरे वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बन सकता है। लेकिन ये लागू होना चाहिए, वो भी ग्राउंड लेवल पे।
पेपर पे जितना अच्छा लिखा है अगर उतना ही अच्छा ये इम्प्लीमेंट हुआ तो हो सकता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आए पढ़ने के लिए इंस्टेड ऑफ वी आर गोइंग आउट। कॉलेज वाले ये सोच रहे होंगे कि हमारे लिए क्या है। गाइस, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकली हैं, जैसे कि अब आप अपनी डिग्री अगर एक साल, अगर आपको 4 साल की डिग्री है और आपने अगर एक साल में छोड़ दिया, आफ्टर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर आपको दोबारा वो कोर्स करना है तो आपको फिर से फर्स्ट सेमेस्टर से, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आपने जहाँ से छोड़ा है उसके बाद से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। बिकॉज क्या होता है कि हम कई लोग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं एंड उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनको कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ता है, राइट। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है कि अब वो लोग जितना भी पढ़ें, जितना भी, अगर एक साल पढ़ रहे हैं तो एक साल का उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 2 साल पढ़ लिए हैं कॉलेज का तो उनको डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल पढ़ लिए तो उनको बैचलर मिल जाएगा। और अगर 4 साल पढ़ लिए हैं तो बैचलर प्लस रिसर्च डिग्री मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं उन कोर्सेज की जिनका कोर्स का ड्यूरेशन ही 3 साल है। तो अगर कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल है तो आपका 3 साल से 4 साल हो सकता है, क्योंकि चौथा साल, फोर्थ ईयर, एज अ रिसर्च ईयर रखा जाएगा। तो अगर आपको रिसर्च लाइन में जाना है तो आपको 3+1 मतलब अपना बैचलर डिग्री के साथ एक और साल करना पड़ेगा, तब आपको रिसर्च डिग्री भी मिल जाएगी। और अगर कोई चाहता है कि उनको बस जॉब चाहिए, उसके लिए सिर्फ एक बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ठीक है, अगर तुमको सिर्फ बैचलर की डिग्री चाहिए तो 3 साल करो और जाओ अपना जॉब करो। लेकिन अगर किसी को रिसर्च करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ओके, 4 साल करो, 3 साल प्लस 1 साल करो रिसर्च, तब आप रिसर्च के लाइन में जा सकते हो। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने फंडिंग देना भी स्टार्ट कर दिया है, सिर्फ साइंस वालों को नहीं, सोशल साइंस वालों के लिए भी। तो अब वहाँ पे भी आपको फंडिंग मिल सकती है। अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आपको वहाँ पे भी पैसे ज़्यादा नहीं लगेंगे। टॉकिंग अबाउट द मनी, प्राइवेट कॉलेजेस भी मुंह मांगे पैसे नहीं लेंगे, उनके ऊपर भी कैप लगाई जाएगी। कैप लगाई जाएगी इन सेंस, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट करेगी कि आप इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर हमको एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस की भी नीड पड़ेगी। तो इसीलिए अब उन पे भी कैप लगाई जाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ना मांगे। उनका ये भी एक रेंज सेट कर दिया जाएगा कि इससे ज़्यादा वो नहीं मांग सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कॉलेज में भी फुल फ्रीडम है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लेने की। तो अगर आप डांसिंग में अच्छे हैं, डिबेटिंग में अच्छे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ साथ वो भी लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक कोर्स के साथ एक और कोर्स करें तो आप वो भी कर सकते हैं। और एक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। बैंक ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब हुआ कि आप जो भी कोर्सेज कर रहे हैं उसके क्रेडिट्स होंगे, राइट। क्रेडिट का मतलब जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारे हर सेमेस्टर का एक पर्टिकुलर क्रेडिट होता है। उतने क्रेडिट चाहिए ही होते हैं तभी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पास हो पाएंगे, वरना आपको फेल कर दिया जाएगा। तो अब इन क्रेडिट्स का क्या यूज़ आएगा कि जैसे अगर मैंने एक कोर्स किया, उसके साथ मैंने एक और कोर्स किया, तो उन सारे क्रेडिट्स को ज्वाइन कर मेरा एक बैंक होगा क्रेडिट का, एक डिजी लॉकर टाइप का एक बैंक होगा क्रेडिट्स का, जिसमें मैं अपने सारे के सारे क्रेडिट्स को सेव कर सकती हूँ, रख सकती हूँ। और फर्दर अगर मुझे कुछ करना होगा, सपोज मैंने एक साल कॉलेज किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, तो जो भी मेरे क्रेडिट्स हैं वो उसमें ऑलरेडी सेव होंगे। एंड जब मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी तो वो क्रेडिट्स को यूज़ करके, उसको एड अप करके अपना आगे काम कर सकती हूँ, अपने आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ। अब बात आती है कि जब इतनी सब कुछ चेंजेस हो जाएगी, जब 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इतनी वेटेज मिल जाएगी, तो फिर हमारा डिमांड बढ़ जाएगा टीचर्स का। टीचर्स के पास भी उतने स्किल्स होने चाहिए, राइट। तो उसके लिए भी पॉलिसी में बहुत सारे नियम हैं। जैसे कि हमने देखा है कि टीचर्स को पढ़ाने के साथ साथ एक्स्ट्रा काम भी दे दिया जाता है, जैसे कि मिड डे मील बनाना, कुछ फाइल वर्क्स करना, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करना, राइट। उसकी वजह से क्या होता है कि वो टीचिंग पे उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, तो अब वो काम भी डिक्रीज कर दिया जाएगा। अब टीचर्स सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे टीचिंग पे। एवरी ईयर्स टीचर्स को 50 आवर्स देना पड़ेगा टू इम्प्रूव देयर स्किल। इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर्स को भी अपना जो स्किल है, अपनी जो नॉलेज है, अपडेट करती रहनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि 2030 तक द मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री फॉर टीचिंग विल बी 4 year ऑफ इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, मतलब 4 साल का बीएड। और इसके साथ अगर आपने किसी सब्जेक्ट में ऑलरेडी स्पेशलाइजेशन कर ली है, मीन्स आपके पास बैचलर डिग्री है, तो आपको सिर्फ 2 साल का बीएड डिग्री चाहिए।
इसके साथ साथ शॉर्टर पोस्ट बीएड सर्टिफिकेट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज मैं प्राइमरी की टीचर हूँ और मुझे सेकेंडरी का टीचर बनना है तो मैं ये सर्टिफिकेट ले सकती हूँ, या फिर अगर मैं कोई टीचर हूँ और मुझे और भी लोगों को पढ़ाना है, सपोज फिजिकली डिसेबल लोगों को पढ़ाना है, तो भी मैं ये सर्टिफिकेट ले सकती हूँ। इस टाइप के सर्टिफिकेट्स आएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, टीचर्स को जो भी पेमेंट्स मिलेंगे वो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर वे ऑफ टीचिंग मिलेंगे। तो अगर इस पॉलिसी को हम ओवरऑल देखें तो ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, और आने वाले समय में अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो गई, जैसे जैसे लिखा है इस पेपर पे, बहुत से अगर ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो गई, तो ये पॉलिसी इंडिया को बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सकती है। आज से 10 साल बाद हम इंडिया का कुछ नया लुक देख सकते हैं अगर ये पॉलिसी अच्छे से लागू हुई तो का मतलब हुआ कि एकदम गांव से लेके बड़े बड़े शहरों तक, क्योंकि गांव का ही मेन प्रॉब्लम है गाइस, वहाँ पे तो नेट भी नहीं चलते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो ऑल ओवर सब कुछ मिल के अगर काम किया जाए तो ये काम जरूर सक्सेसफुल हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर चैलेंजेस के बारे में। फ्यूचर चैलेंज होगा इसको इम्प्लीमेंट करना, टीचर्स को इतना स्किलफुल बनाना। इसके साथ साथ जो हम जैसे लोग हैं जो इस एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी के अंदर नहीं आते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं कोडिंग सीखते हैं कॉलेज में जाने के बाद, और अब आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले बच्चे 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग करेंगे, 6th स्टैंडर्ड से प्रैक्टिकल स्टडीज हो जाएगी उनकी, तो उनका जो नॉलेज होगा वो डेफिनेटली हम लोगों से स्ट्रांग होगा। और हम में से कई लोग होंगे जो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई किए होंगे, तो उन लोगों को आने वाले समय में कोई जॉब्स नहीं मिलेंगी, या फिर उनको जॉब अगर लग भी गया होगा तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जब जब इतने स्किलफुल बच्चे आने लग जाएंगे तो जो लोग के पास स्किल नहीं है, जो लोग रट के पास होके फिर जॉब कर रहे हैं, तो उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। अभी हमारे पास कुछ टाइम है, अभी ये पॉलिसी कम्प्लीटली लागू होने में कम से कम 5 से 6 साल लग जाएंगे। इस टाइम में आप लोग फोकस कीजिए कि आप लोग कैसे अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते, कैसे आप लोग प्रैक्टिकली चीज़ें कर सकते हैं, और बुक्स की नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है। तो अभी ये 5 से 6 साल आप लोग सिर्फ अपने प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम इतना फास्ट हो जाएगा कि हम सब लोग, जो भी लोग इस पॉलिसी के पहले पास आउट हो चुके हैं, उन लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी आप लोग को सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्रीज करने में लगना है, क्योंकि अब आप लोगों का स्कोर कार्ड, आपका मार्क्स कार्ड का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, सिर्फ स्किल्स की वैल्यू रह जाएंगी। इसके साथ साथ एक एडवांटेज भी है हम लोग के पास। एडवांटेज क्या है कि प्रोफेसर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि हर स्कूल्स में, हर कॉलेज में टीचर्स सब्जेक्ट के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए भी टीचर्स की नीड पड़ेगी, एंड दैट टू 1 या 2 नहीं, बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप जॉब्स ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट में कहीं जॉब की डिमांड बढ़ेगी, और उन जॉब को ग्रैब कर सकते हैं हम लोग जो इस पॉलिसी से पहले पास हो चुके हैं। That's it for today's video guys. I hope you like it, and if you do then please subscribe to my channel, click on that like button, और सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो बेल बटन पे भी क्लिक कर देना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको पता चले कि अब उनका रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, अब उनको अपने स्किल्स भी डेवलप करने पड़ेंगे। टीचर्स को भेजो ताकि वो लोग भी अवेयर हो कि उनको अपने स्किल्स पे भी काम करना है। ग्रुप में डाल दो, स्कूल ग्रुप में डाल दो, क्लास ग्रुप में डाल दो, बस शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो लोगों में अवेयरनेस आएगी कि उनको अब आगे के लिए कैसे स्टैंड अप होना है, कैसे उन लोगों को आगे के लिए खड़ा होना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पॉलिसी कैसी लगी, क्या आपको एडवांटेजेस दिखते हैं, क्या आपको डिसएडवांटेजेस दिखते हैं, क्या आपको इसका फ्यूचर स्कोप दिखता है, वो सब कमेंट करके बताना। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।